हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू फिलोसफी क्लास। आज मैं सेमेस्टर 4 के पाश्चात्य दर्शन से लाइबनिज़ के थ्योरी ऑफ नॉलेज पर परिचर्चा करूंगी। हम जानते हैं कि पाश्चात्य जगत में जो आधुनिक दर्शन शास्त्री हैं उसमें डेकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज़ बुद्धिवादी हैं। लॉक, बर्कले, ह्यूम अनुभववादी हैं और कांट समीक्षावादी हैं। आज हम लाइबनिज़ जो एक बुद्धिवादी दार्शनिक है, रैशनलिस्ट हैं, उनके थ्योरी ऑफ नॉलेज पर परिचर्चा करेंगे। लाइबनिज़ के अनुसार सबसे पहले उनके सामने सोर्सेस ऑफ नॉलेज, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसमें मुख्य रूप से सोर्सेस ऑफ नॉलेज का अध्ययन करते हैं। ज्ञान ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसके सोर्स क्या हैं, और और हमारा ज्ञान कैसे पूरा फॉर्मेट में हो करके, एक प्रक्रिया से हो करके हम हमें प्राप्त होता है। तो इन्होंने लाइब्निज़ ने कहा है ज्ञान का स्रोत बुद्धि है। ये बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। बुद्धिवादी दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान वही है जो सार्वभौम, अनिवार्य और निश्चित होता है। क्लियर, डिस्टिंक्ट एंड नेसेसिटी, उसका ये कैरेक्टर है, यूनिवर्सल कैरेक्टर है नॉलेज का। तो जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो ये दार्शनिक रैशनलिस्ट है, बुद्धि को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं। रीज़न इज़ द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। और इन्होंने ये भी कहा कि जैसे हमारे देकार्त महोदय और फिर स्पिनोजा हैं, लाइब्निज़ हैं, इन्होंने कहा है, चूँकि ये बुद्धिवादी हैं, तो इन्होंने कहा है कि जो नॉलेज होता है, हमारे जितने भी आइडियाज़, जितने भी प्रत्यय हैं, ये जन्मजात हैं। जन्मजात मतलब जो आइडियाज़ हैं, ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको कि गॉड कहा जाता है, उनके द्वारा जन्म से ही हमारे अंदर डाल दिए गए हैं, प्रत्यय के रूप में मौजूद रहता है। और ये प्रत्यय सब कॉन्शियस अवस्था में, सुषुप्ता अवस्था में रहता है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है उसके साथ ही इसमें वृद्धि आता है और धीरे धीरे ये प्रकाष्ठा पर पहुंचता है। अब जब हम सुषुप्ता अवस्था में हमारा नॉलेज रहता है और जब हम नॉलेज में हमारा वृद्धि होता है, ज्ञान हमारी बढ़ती है, तो वो नॉलेज इन्हांस होकर के उसका बृहत रूप लेता है। लेकिन इनका ये भी मानना है कि सभी जो नॉलेज हैं, ये जितने भी सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं, दैट इज़ बाय बर्थ, मीन्स God has already given provide us by birth। लाइब्निज़ ये भी कहते हैं कि सत्य ज्ञान वो है जो निश्चित और सार्वभौम है और जिसकी प्राप्ति हमें इंद्रिया अनुभव से नहीं बल्कि बुद्धि से होता है। अब देखिए, इनका थ्योरी है जो अनुभववाद के उल्टा है, अनुभववाद से विरोध करते हैं। अनुभववादियों का कहना है कि हमारे ज्ञान का स्रोत अनुभव है, इंद्रिया अनुभव को उन्होंने माना। लेकिन ये कहते हैं कि ज्ञान का स्रोत हमारा बुद्धि है। और इनका बुद्धिवाद जो लाइब्निज़ का आया है, इनकी थ्योरी लॉक के बाद आई थी। लॉक तो वो बोल दिए कि इंद्रिया, हमारा मन तो बिल्कुल साफ स्लेट की भांति है और उसमें अनुभव के अक्षरों से अंकित होता है। अनुभव उसमें हम जो प्राप्त करते हैं उसके बाद ही उसमें धीरे 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 अंकित होता है, तब हमें ज्ञान होती है। और उन्होंने एक शिशु का उदाहरण दिया, जैसे पहली बार शिशु एक लैंप को देखता है, वो छू लेता है, जल जाता है, उसको अनुभव हो जाता है, तो दोबारा उसको नहीं छूता है कैंडल को। तो कैंडल को पहली बार तो वो जला है, उसके बाद उसको अनुभव हुआ है। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि ऑल द नॉलेज आर अडॉप्टेड या सोर्सेस वेयर वी नॉलेज वी गेन, दैट इज थ्रू empirical, that is empirical। और इनका कहना नहीं, नो, ऑल द नॉलेज आर रैशनल एंड विच वी गेट ओनली थ्रू रीजन।
और जब उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि मन एक कोरे कागज की तरह, ब्लैंक स्लेट, स्लाफ स्लेट जो कहिए, उनमें अनुभव के द्वारा, तो उनके रिवर्स में ही इन्होंने ये तर्क दिया था। और उन्होंने लॉक ने ये भी कहा कि जब साफ स्लेट पर हमें संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान होता है, तो संवेदनाएं और स्वसंवेदनाएं उसमें एक्टिव होकर के उस पर अंगुलियों की तरह कुरेदती है और लिखती है, तब हमें ज्ञान मिलता है, जिसके द्वारा ज्ञान की जो हमें ज्ञान होता है एक प्रकाश के रूप में हमारे तक पहुंचता है। तत्पश्चात ही ज्ञान का उद्भव या उदय होता है। इसमें बुद्धि का कोई रोल नहीं है। लॉक ने ऐसा कहा और उसकी आलोचना की कि ये संवेदनाएं और स्वसंवेदनाएं दो अहम भूमिकाएं हैं, जिसके माध्यम से जो अहम अहम क्षेत्र है जिसके माध्यम से ज्ञान हम तक पहुंचती है, उसके बाद ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका कि लैम्तिस ने विरोध किया और कहा कि इंद्रियानुभूति से प्राप्त ज्ञान ना ही सार्वभौम होता है, ना ही निश्चित होता है और ना ही यथार्थ होता है। इंद्रियां अनुभव का ज्ञान संदेहात्मक होता है और ऐसे ज्ञान को हम ये निश्चितता से दूर होती है, यथार्थता से दूर होती है, और ऐसे ज्ञान में हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, और ऐसे ज्ञान को हम एक यथार्थ सोर्सेस ऑफ नॉलेज नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ज्ञान जन्मजात होता है और सोर्स हमारा रीज़न ही है। ऐसे दार्शनिक जो बुद्धि को ही सोर्सेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, उसे रैशनलिस्ट कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि उनका कहना है, लैम्तिस कहते हैं कि यदि हम कहते हैं कि मनुष्य मरणशील है, तो क्या हम ये अनुभूतियों के माध्यम से दावा कर सकते हैं कि मनुष्य मरणशील है? ये तो बुद्धि के आधार पर ही हम इसको सिद्ध कर पाते हैं कि ज्ञान यथार्थ है और मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, ये सिद्ध होता है। जैसे कि प्राकृतिक समरूपता नियम पर हम जाएं या कार्य कारण नियम पर जाएं, जो आगमनात्मक तर्कशास्त्र का एक अहम हिस्सा है, तो प्राकृतिक समरूपता नियम में इस बात की प्राकृतिक समरूपता नियम में ये कहा गया है कि प्रकृतिक समान परिस्थिति में समान व्यवहार करती है। तो वहाँ पर सभी मनुष्य मरते हैं, ये हम देखे हैं। प्राकृतिक में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, सब शुरू से मरते आ रहे हैं, एक समय के बाद सब मरते हैं। इसीलिए ये अनुभव के ये हम आगमन करते हैं, ये बुद्धि के द्वारा ही हम प्राप्त कर पाते हैं कि ये एक संभाव्य नॉलेज है, इसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ बुद्धि अहम भूमिका निभाती है। लॉक का कहना है ये अनुभव के द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि आगमन जो है एक संभाव्य नॉलेज देता है और इसका ज्ञान एक संभावना पर है। इसीलिए लॉक ने कहा कि ज्ञान अनुभवात्मक है और इसका ज्ञान हमें बुद्धि से नहीं हो पाता है। इंद्रियां अनुभूति से प्राप्त ज्ञान संदिग्ध और भ्रमात्मक होते हैं, इसे असंदिग्ध ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, वैसे वस्तुएं जिसका अत्यंत ही सूक्ष्म है, जिसका ज्ञान इंद्रियां से संभव नहीं है, तो क्या तो इसी कारण लैम्तिस ने कहते हैं कि क्या वैसी वस्तु की सत्ता नहीं है जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों से नहीं होता है, नहीं हो पाता है। तो उनका कहना है कि प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय के रूप में जो ज्ञान प्राप्त होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। उनका कहना है कि जब मूल तत्व के बारे में उनसे छेड़ा गया था, तो लैम्तिस ने दो तरह के तत्व में एक सापेक्ष द्रव्य, एक निरपेक्ष द्रव्य बताए थे। सापेक्ष में जड़ और शरीर को रखा और निरपेक्ष में ईश्वर को रखा था। उसी प्रकार और उसमें देखे कि बहुत सारे जड़ और चेतन में संबंध स्थापित करने में उनको बहुत सारी दिक्कत हुई थी। क्रिया प्रतिक्रियावाद को सिद्ध करने के लिए के माध्यम से उन्होंने जड़ और चेतन के संबंध को बताया था। तो उसी आलोचना और उनकी आलोचना हुई थी, तो उससे बचने के लिए लैम्तिस ने कहा कि अल्टीमेट द्रव्य एक ही है और बाकी सब इंटिटीज हैं। तो इंटिटीज हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारी समस्याएं आया था।
मन और शरीर के संबंध में उन्होंने समानांतरवाद का सिद्धांत दिया था, तब लाइब्निज़ ने कहा कि द्रव्य एक नहीं अनेक है, और उन्होंने उनको मोनड कहा था। मूल द्रव्य मोनड है, जिसकी संख्या अनंत है और सभी चेतन चिन्तानु है, और चिंता जो चेतना है उसमें उसमें एक लेवल अंतर होता है। सबसे लो जो सबसे निचले स्तर पर रहते हैं उसका चिन्तानु सबसे निम्न होता है, और जो हायर लेवल पर रहते हैं उसका चिन्तानु हाई होता है और प्योर फॉर्म में होते हैं। इसकी आप तुलना एरिस्टोटल से कर सकते हैं, जिन्होंने मैटर ऑफ फॉर्म में अल्टीमेट रियलिटी की जब व्याख्या की थी, तो अरस्तु ने कहा था कि सर्वोच्च शिखर पे एक मैटरलेस फॉर्म होता है, ये मैटरलेस फॉर्म है, और सबसे लोअर में फॉर्मलेस मैटर होता है, ये फॉर्मलेस मैटर होता है। और इसी बात को इस चिन हमारे लैम्तिस महोदय ने भी इस बात को माना है कि जितने भी हमारे हैं ये मोनाड्स हैं, लॉट ऑफ मोनाड्स, लॉट्स मतलब इतना है मोनड की संख्या कि आप कह नहीं सकते हैं, इसकी संख्या अनंत है, और सब में चेतना है, मात्रा में अंतर होता है। यह पिरामिडी व्यवस्था में ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल मैटर गायब है, मैटरलेस है, ये मैटरलेस फॉर्म है, और यहाँ फॉर्मलेस मैटर है, लेकिन सब में चेतनाएं होती ही है। और इन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि सब उनके सामने ये आया कि रिलेशन कैसे स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि सब विंडोलेस है, सब चेतन चिन्तानु है जो कि विंडोलेस है, ग्वाचीन है, वो खिड़की किसी में है ही नहीं। विंडोलेस शब्द का उन्होंने उपयोग किया कि जो विंडोलेस है जितने भी है उसमें ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो जब आलोचक उसकी आलोचना कर रहे थे सोर्सेस ऑफ नॉलेज में या सब्सटेंस की व्याख्या करने में कि ये बताइए जब वो विंडोलेस है तो कोई चीज़ें अंदर आ ही नहीं सकती, एक दूसरा बाहर जा ही नहीं सकता है, तो आखिर में दोनों में संबंध कैसे स्थापित हो सकता है। तब उन्होंने कहा था, प्री स्टाब्लिश्ड हार्मनी में उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार स्टेज में बहुत सारे वाद्य यंत्र लेकर के बैठते हैं और सिंगर गाता है, लेकिन सबका सुर ताल ऐसा होता है कि एक वोकल नोट निकलता है और एक लय में बजता है। वो प्री स्टाब्लिश्ड हार्मनी की तरह ही है कि जितने भी हैं इसमें संबंध स्थापित करते हैं। और ये उन्होंने यहाँ पर गॉड का सहारा लिया कि गॉड हैज़ मेड द वर्ल्ड इन सच ए वे दैट इट एक्ट एज प्री स्टाब्लिश्ड हार्मनी एंड विच कनेक्ट विथ ईच अदर। ये उन्होंने संबंध स्थापित करने की बात की है। लॉक ने बुद्धिवाद की आलोचना की, उसे लैम्तिस तर्कहीन मानते हैं। लॉक का कहना है कि ज्ञान का प्रत्यय हमारे मन में हो और उनकी चेतना हम में हो ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लैम्तिस इस आक्षेप का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये आक्षेप को सत्य कहा जा सकता है। देकार्त की धारणा को सत्य मान लिया जाए कि व्यक्ति का मन सदा ही चेतन उसमें रहता है, पर सत्य तो यह है कि मन की 3 अवस्था होती है और एक अवस्था उसमें अचेतन का भी होता है। लैम्तिस महोदय ने कहा था कि जो लॉक ये कहते हैं कि हमारा मन कोरे कागज या स्लाब स्लेट है, वैसा नहीं है। तर्कशास्त्र, तत्वशास्त्र, नीतिशास्त्र, जितने भी शास्त्र है सब जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। ये ज्ञान अनुभूतियों से नहीं होता है। यदि इसे असत्य मान लिया जाए तो व्यवहारिक जीवन में ज्ञान की संभावना नहीं रह जाएगी। केवल अनुभूति हमारे प्रत्यय को ग्रहण करेंगे जिनसे हमारा ज्ञान का निर्माण होता है, मात्र एक कल्पना है जिसका कोई तर्क और आधार नहीं है। उनका कहना है कि
आप लांतीस के अनुसार आत्मा रूपी चींदानु कोई लोहे और मोम का टुकड़ा नहीं जिस पर कि मतलब अनुभूतियां अंकित हो। जितने भी ज्ञान है वो देश काल परिस्थिति, देश काल, स्थिरता, कठोरता इत्यादि प्रत्येक की उत्पत्ति मन में होती है और बुद्धि ही इनका आधार है जिससे कि बाह्य जगत में संबंध स्थापित होता है। यानी कि जितने भी ज्ञान हैं वह देश काल परिस्थिति से होते हुए हम तक पहुंचता है, तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लैब्टिस ने अपने सोर्सेस ऑफ नॉलेज में लॉ ऑफ टोटोलॉजी और लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का भी उल्लेख किया है, जिसमें तदात्म्यता का नियम और व्याघात का नियम है। उन्होंने कहा है कि जब हम विरोध का नियम शुद्ध बुद्धि से है और पर्याप्त हेतु अनुभूति से है। पर्याप्त हेतु नियम भौतिक शास्त्र में, नीति विज्ञान में, ईश्वरीय विज्ञान में काम करता है। यदि इस नियम को असत्य मान लिया जाए तो ईश्वरीय तत्व, ईश्वर का अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं रहा है। अभी जैसे अभी दो नियमों की मैंने चर्चा की है। एक तादात्म्य नियम है, तादात्म्य का नियम है, और दूसरा है व्याघात नियम। तो इनका कहना है कि कुछ चीज़ें जैसे होती है उसका अस्तित्व रहता है, अगर उसे ना मान लिया जाए, जैसे कि ये पर्याप्त जिसको कि सफिशिएंट रीज़न भी कहा जाता है, सफिशिएंट रीज़न वही व्याघात, ये तादात्म्य नियम को ही पर्याप्त हेतु नियम कहते हैं और दूसरा है व्याघात नियम। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप तादात्म्य नियम को अस्वीकार करेंगे तो नीति शास्त्र का कोई वैल्यू नहीं रहा, भौतिक विज्ञान का कोई वैल्यू नहीं रहा, और इसके अलावा तत्व विज्ञान, ईश्वरीय विज्ञान संभव ही नहीं हो पाएगी, और ऐसी स्थिति में विश्व का व्याख्या नहीं हो पाएगा। तो यदि इस नियम को की सत्यता को अस्वीकार किया जाए तो ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं मानेंगे। तदात्म नियम को अगर ना माना जाए तो ईश्वर का अस्तित्व हम नहीं मान पाएंगे, क्योंकि आप घूम के अगर देखें तो सब कुछ का एक पर्याप्त कारण होता है। जिन्होंने यहाँ पर कहा लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन, लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन का मतलब ये होता है कि प्रत्येक वस्तु का एक पर्याप्त कारण है, और हर वस्तु आप घूम फिर के देखेंगे तो दैट विल इंडिकेट टू द ultimate reality through which the whole world, whole country is divided, whole country, not whole universe, is to be defined, and the last cause is the ultimate reality that we come to the conclusion, that we get in the conclusion part. तो यहाँ पर जब पर्याप्त हेतु कारण की हम व्याख्या करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर तत्व विज्ञान की बात आ जाती है, नीति शास्त्र की बात आ जाती है। नीति शास्त्र में तो ये मान लेते हैं हम कि सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य असत्य नहीं हो सकता। अगर आप सत्य को असत्य मान लिया जाए तो फिर सत्यता और असत्यता, नीति शास्त्र तो कुछ रहा ही नहीं, तो वो ऑलरेडी उसका अस्तित्व रहता है। लैम्तिस कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में एक बौद्धिक अवस्था है। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज, हम इंडियन फिलॉसफी में ये पढ़ते हैं कि एक जिसको हम लोग रीत कहे हैं, ये विश्व एक व्यवस्था है, एक जिसको कि नैतिक व्यवस्था को रीत कहा गया है। इंडियन फिलॉसफी में इंडियन रीत की चर्चा की गई है। इसको इंडियन फिलॉसफी में इसको नैतिक व्यवस्था, जिसे कि रीत कहा गया है, उसे ही उन्होंने नैतिक व्यवस्था कहा है, और जिसका कि सफिशिएंट रीजन इज द गॉड। So God is the sufficient reason of each and everything what is in the world. तो ये हम कैसे साबित करते हैं? ये बुद्धि के द्वारा करते हैं, और बुद्धि का अगर आप यहाँ अस्तित्व नहीं मानेंगे तो पर्याप्त कारण किसी वस्तु का होता है, उसके आधार पर विश्व की व्याख्या नहीं हो पाएगी। लैम्तिस कहते हैं कि ज्ञान में दो प्रकार का सत्य होता है, एक आवश्यक सत्य और एक आकस्मिक सत्य होता है। मीन्स एक नेसेसिटी है और एक है आकस्मिक हो जाता है, जिसको कि संभाव्य सत्य भी बोलते हैं। लैम्तिस
का कहना है कि नित्य सत्य वो होते हैं जो निरपेक्ष होता है, हर परिस्थिति में सत्य होगा। ये ऐसे सत्य हैं जो व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता और इसका कभी विरोध नहीं होता है। वो आत्म सिद्ध होता है और आत्म संगत होता है। लैम्तिस ने नित्य सत्य के रूप में ईश्वर की सत्ता को माना है जो कभी बदल नहीं सकता है। और ये प्योर नॉलेज है कि गॉड का अस्तित्व चेंज नहीं होता है, वो पर्याप्त वो हमेशा सत्य ही होता है। अब नित्य सत्य जटिल होते हैं पर विश्लेषणात्मक विधि से इसे सरल रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि तीन भुजाएं, त्रिभुज का जो तीन भुजाएं होती है, ये दो समकोण के बराबर होता है, ये पूरा 180 डिग्री होगा। उसी तरह गॉड जो है वो हमेशा रियलिटी होता है और उनका पर्याप्त कारण जो होता है वो हमेशा सत्य होता है और उसे उसमें बदलाव नहीं हो सकता, ना ही विरोध हो सकता है, ऐसा लाइबनिस का कहना है। जिस प्रकार तदान्तमय के द्वारा हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, तदान्तमय नियम में विरोध नहीं हो सकता है। जैसे टॉटोलॉजी में हम जब पढ़ते हैं पी वेल पी, तो यहाँ पर टॉटोलॉजी में पी एक ट्रू और फॉल्स का आप कॉलम बनाएंगे तो ट्रू और फॉल्स ये वियोजन होता है। मतलब ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स और ट्रू अब कर लेंगे, यहाँ पी को बनाए हैं तो एक में ट्रू और फॉल्स मानेंगे तो दूसरा में फॉल्स और ट्रू बनेगा, दो को बनेगा। तो यहाँ फिर भी वियोजन में दोनों, जब हम वियोजन की बात करते हैं, वेल की बात करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी एक सत्य होने से उसका निष्कर्ष सत्य होता है। उसी तरह ये टॉटोलॉजी हमेशा ट्रू ही होती है, ये गॉड पे लागू होता है और गॉड हमेशा ट्रू ही होता है उनका नॉलेज। इसीलिए ए इज ए होता है। विरोध नियम में हम बताते हैं कि दो विरोधी एक साथ सत्य नहीं होता है, जो कि विरोध, जैसे ए इज ए हम कर देंगे, फिर ए इज नॉट ए अगर करते हैं हम, तो दोनों ए इज नॉट ए और ए इज ए दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है। दोनों में कोई एक ही सत्य होगा, अन्यथा आत्मव्याघात होगा। इसी के आधार पर हम नित्य नियम की बात करते हैं और नित्यता हमेशा अनुभवजन्य होता है और सत्य होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम व्याख्या करते हैं तो यहाँ पर जो आवश्यक सत्य होता है वो सत्य ही होता है। जबकि हम आकस्मिक सत्य की बात करें तो आकस्मिक सत्य वह होते हैं जो जिसका विरोधी सत्य हो सकता है। जैसे त्रिभुज का आपस का तीनों कोण दो समकोण के बराबर होता है, तो हम यहाँ तो ऐसा सत्य निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष भी हो सकता है। मान लिया जाए ये 180 डिग्री है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों कोण हमेशा एक बराबर ही होगा। कभी ये कोण कम होगा तो कभी ये कम है, कभी ये ज़्यादा है, कभी ये ज़्यादा है, ये बदलता रहता है। तो इसका उदाहरण हो सकते हैं, ये सापेक्ष सत्य है जिसे आकस्मिक सत्य कहा जाता है। लांतिस के अनुसार अनित्य और अनित्य नियम और आकस्मिकता का व्याख्या पर्याप्त हेतु से होता है और पर्याप्त हेतु जो होता है, पर्याप्त हेतु की व्याख्या के लिए हम विरोध का नियम या अनित्यता या आकस्मिक सत्यता नियम का हम सहारा लेते हैं। लांतिस का कहना है कि लांतिस का कहना है कि हमारे ज्ञान जो होते हैं वो बुद्धिजन्य ही होते हैं और इसमें अनुभव का रोल नहीं है। ये दो नियम, लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन और लॉ ऑफ लॉ ऑफ टोटोलॉजी में उन्होंने कंट्रडिक्शन में ये बात उन्होंने किया है। अब लाइब्निस के जो विचार हैं उसका आलोचकों ने भरपूर आलोचना किया है। सबसे पहले सबसे पहले उनका कहना है कि आलोचक का कहना है कि जहाँ तक थ्योरी ऑफ नॉलेज में उन्होंने बुद्धि को ही सहारा लेकर विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है, तो वहाँ हम देखते हैं
हैं कि जब हम विश्व की व्याख्या करते हैं तो उन्होंने पूर्व से ही ईश्वर को मान लिया है। उसको उन्होंने तर्क के माध्यम से नहीं प्रूफ किया है, बल्कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज में पहले से ही ईश्वर को मान लिया गया है। प्रथम तो ईश्वर अस्तित्व को मानना अनेकवादी के लिए सदा ही घातक होता है, जिसका शिकार वो हुए हैं। वो पर्याप्त हेतु कारण के द्वारा ईश्वर को काल्पनिक रूप से पूर्व सामंजस्यता नियम के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया। लामतिस मानते हैं तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि पूर्व स्थापित सामंजस्य नियम को उन्होंने पहले से ही क्यों मान लिया है। एक रीत की व्याख्या करने के लिए उन्होंने नैतिक व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर को क्यों मान लिया है। जब वो बुद्धिवादी हैं तो बुद्धि के माध्यम से तर्क दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर पूर्व से ही सब कुछ हम मान लेंगे तो हमारे मान लेने से सब कुछ नहीं हो। यदि हम मान लेंगे कि हमारे पैकेट में 100 रुपये हैं, तो क्या मान लेने से पैकेट में 100 रुपये हो जाएंगे? नहीं होगा, व्यवहारिक जगत में नहीं होगा। तो अनुभववादी ने ऐसा कहकर उनकी आलोचना किया है। लाइमटीज ने कहा है कि सभी चिंतानु ईश्वर से उसी प्रकार निकलते हैं जिस प्रकार मानव के मन में विचार निकलते हैं। ये चिंतानु तो शून्यवाद और नियतिवाद के घेरे में वह फंस जाता है। तो उनका भी स्थिति यहाँ पर देखे तो अप्रत्यक्ष रूप से स्पिनोजा के दर्शन में ये कमेंट किया गया कि उनका निरपेक्ष सत्य बिल्कुल शेर की मांद की तरह है, जिसमें सभी पद चिन्ह तो जाते हैं, वापस नहीं लौटते। उसी प्रकार इन्होंने बहुत सारे चिंतानु को तो मान लिया है, लेकिन अंतिम व्यवस्थक के रूप में, नैतिक व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर को मानने से उनके दर्शन में शून्यवाद की झलक दिखाई देती है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित और सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो इच्छा स्वतंत्रता, संकल्प स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रहा, और व्यक्ति के कर्म को कर्मफल, उसके कर्मों का कर्मफल आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा है व्यवस्थापक, उसके द्वारा सब कुछ पूर्व से निर्धारित है। लाइबतीस ने ईश्वर पर मतलब मानवीय गुण का आरोपण किया है। वास्तव में ईश्वर एक निपुण कुशल शिल्पकार है, जिसकी तुलना एक घड़ीसाज से की गई है, जिन्होंने घड़ीसाज मतलब एक क्लॉक मैकेनिक ने इस प्रकार बनाया है कि वो अपने आप ऐसा सेट है कि वो अपने आप घड़ी चलता है। उसी प्रकार गॉड को उन्होंने क्लॉक मैकेनिक बता दिया है, जो कि संसार को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि स्वयं वो चलता है। अतः ऐसा लगता है कि ईश्वर पर मानवीय गुणों का आरोपण है। यहाँ पर ज्ञान के लिए ज्ञाता और ज्ञेय पर ही ज्ञान टिका रहता है। लेकिन लाइमतिस ने सारी वस्तुएं शक्ति चैतन्य के रूप में स्वीकार किया है और ज्ञान के आधार स्तंभ को ही मिटा दिया है। मतलब ज्ञाता और ज्ञेय को हटाकर सब कुछ चैतन्य शक्ति को ही मान लिया गया है। अब लाइमतिस कहते हैं, लाइमतिस पर यह भी आरोप है कि सारा जो मोनड है वो विंडोलेस है। अब जब विंडोलेस है तो उसमें ना कोई संवेदनाएं आ सकती है, ना जा सकती है, तो फिर आपस में कनेक्शन कैसे हो पाएगा। आप एक ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण देकर इतनी बड़ी नैतिक व्यवस्था को उससे प्रूफ नहीं कर सकते हैं, और आपका प्रूफ नहीं होता है, प्रूफ नहीं हो पाता है, ये आलोचक कहते हैं। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने विंडोलेस जो मोनड को माना है और जिसके माध्यम से विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है अपने सोर्सेस ऑफ नॉलेज में, मोनड को बिल्कुल आप देखेंगे कि उनका सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो है बिल्कुल सब्सटेंस पर आधारित है, और सब्सटेंस में उसके सेंटर में गॉड है, और मोनड की संख्या अधिक है, जो एक पिरामिडी व्यवस्था की तहत होता है, जो उसी के आधार पर चलता है। उनके दर्शन में भी सोर्सेस ऑफ नॉलेज की व्याख्या करने में आलोचक ने भरपूर आलोचना की है, और आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो मतलब आलोचना से बच गए हैं। आलोचक ने उनकी बहुत आलोचना की है, फिर भी उनके दर्शन में सोर्सेस ऑफ नॉलेज में मोनड का बहुत मोनड की जो व्याख्या की है और बुद्धिवाद की जो व्याख्या की है,
एक एक दार्शनिक के रूप में काफ़ी उनका विचार सराहनीय और ग्राह्य है। फिर भी हम जहाँ तक आलोचना का बात है, तो आलोचक ने जो आलोचना की है उनके आरोप को आप निराधार नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली कक्षा में मैं दूसरे विषय को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।